बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त पेरिस में 100 साल पहले तमीर होने वाली मस्जिद के सामने खड़ा हूँ। ये फ़्रांस में तमीर होने वाली पहली मस्जिद है। इस मस्जिद का बाकायदा इफ्तिताह तो 15 जुलाई 1926 को हुआ, लेकिन इसमें पहली नमाज 1922 में पढ़ी गई। इसी वजह से 2020 को 100 साल मुकम्मल होने पर फ़्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने मस्जिद का दौरा किया और इमाम मस्जिद को फ़्रांस के आला तरीन शहरी एजाज़ लेजेंड ऑफ ऑनर से नवाजा। ये मस्जिद 1 हेक्टर रकबा पर है। इसका मीनार 33 मीटर ऊंचा है। इसमें मदरसा, कुतुब खाना और एक रेस्टोरेंट भी है। अभी मैं अंदर जाके भी आपको सब कुछ दिखाऊंगा। पहले मैंने कहा आपको बाहर से व्यू दिखाता हूँ। ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है। ये मस्जिद तकरीबन 1.5 लाख मुसलमानों की शहादत की वजह से तमीर हुई। 1895 में इस मस्जिद का पहला मंसूबा फ़्रांस की अफ्रीकी कमेटी ने बनाया, जो फ़्रांस हुकूमत ने मंजूर ना किया। 1916 में जंग वर्दा में 50,000 मुसलमान फ़्रांस की तरफ से जंग करते हुए शहीद हुए। ये जंग जर्मनी से हुई थी। इसी तरह पहली जंग अज़ीम में फ़्रांस की मदद करते हुए तकरीबन 1 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिनका तल्लुक़ ज़्यादातर शुमाली अफ्रीका के ममालिक मराकश, ट्यूनिस और अलजायर से था। इस वजह से फ़्रांस हुकूमत ने मस्जिद की तमीर का मंसूबा मंजूर कर लिया और रकम भी फराहम की। हज़रत इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1932 में दौरा पेरिस के मौका पर इस मस्जिद का दौरा भी किया। बाद अपने मजमूआ कलाम ज़रब कलीम में पेरिस की मस्जिद के रुआन से एक नज़म भी लिखी। ये मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ। मस्जिद बहुत खूबसूरत है। इसमें लान है, पार्क बने हुए हैं। वो सामने मीनार है जो 33 फुट ऊंचा है। ये बाहर इसकी बैरूनी दीवार है और मेरे बिल्कुल सामने ही ये मदरसा है, जिसमें दीनी अलूम की तदरीस होती है। ये मदरसा है जी, ये सामने इस पर लिखा हुआ है। अरबी में भी और इंग्लिश में भी। शायद सही नज़र आ रहा है या नहीं। अभी चलते हैं। एक तो वो दरवाज़ा था, दूसरा एक दरवाज़ा ये सामने नज़र आ रहा है। ये भी दरवाज़ा है और ये है कुतुब खाना। ये सामने कुतुब खाना है। ये लिखा हुआ है मकतबा। ये है जी मकतबा। अंदर कुतुब वगैरह है, जाए नमाज और इस तरह की चीज़ें, अरबी लिबास। और ये मेन दरवाज़ा है। ये सामने मीनार है और इसको ऑफ वाइट कलर ही ज़्यादा किया हुआ है। चलते हैं अंदर की तरफ। ये मेन इंट्रेंस है। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं इधर। ये सामने इंट्रेंस है। अस्सलाम वालेकुम। ये सामने बरामदा है जी। बहुत वसी माशाल्लाह मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत है। काशीकारी की हुई है। ये फुआरा है, फ़िलहाल तो बंद है। ये सामने लान है जी, बहुत प्यारा छोटा सा पार्क बना हुआ है। ये देखें जी,
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। ये सामने फुआरा है, फ़िलहाल तो बंद है। ये मेरे पीछे मेन इंट्रेंस है। चलते हैं, मैं आपको मेन हॉल भी दिखाता हूँ। काफ़ी वसी और इस मस्जिद है। इस तरफ मेन हॉल है। चलते हैं मेन हॉल की तरफ से। ये माशाल्लाह मेन हॉल है। ये इसके ऊपर छत कवर की हुई है। ये बरामदा है। ये बरामदा है। ये हॉल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ये सारी काश्तकारी की हुई है। ये फ्रेंच में लिखा हुआ है द ग्रांड मॉस्क द पॉइंट। हर तरफ पिलर है खूबसूरत। ये छत है और अभी ये फुआरा बंद है। ये टूरिस्ट आए हुए हैं। अभी मैं आपको मेन हॉल दिखाता हूँ। आज मैंने नमाज जुम्मा इधर ही पढ़ी थी। मैंने सोचा आपको इस मस्जिद के बारे में बताऊँ। ये जी इसका मेन हॉल है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। ये इसकी छत है। लकड़ी का काम है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी मस्जिद है। लोग नमाज पढ़ रहे हैं। वो सामने इमाम साहब के खुतबे की जगह है। ऊपर फनूस लगे हुए हैं। बहुत बड़ी छत है। चले मैं आपको बाहर कुछ और दिखाता हूँ। ये इस तरफ बागीचा है जी। ये भी मस्जिद का ही हिस्सा है। ये सब छोटा सा बाग लगा हुआ है। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी मस्जिद है। ये फिर वही मेन हॉल है। अभी इसी तरह दूसरी साइड पे भी है। अभी चलते हैं वापस। ये जी मेन हॉल से ही मैं दूसरी साइड पे एंटर हो रहा हूँ। ये दरवाज़ा है। इधर इस तरफ भी पार्क है और हॉल है और गैलरीज हैं और ये भी पार्क है जी इस साइड पे। यानी दरमियान में भी और सामने भी और पीछे भी छोटा छोटा बगीचे बने हुए हैं खूबसूरती के लिए, हरियाली के लिए। ये सारा पार्क है। छोटा सा बगीचा है। ये काफ़ी बड़ा है। वो पीछे तक जाता है। अभी इसके अंदर रेस्टोरेंट है। मदरसा तो आपने देख लिया है। मकतबा भी देख लिया है। अभी आपको रेस्टोरेंट दिखाता हूँ और कुछ चीज़ें और जो रह गई हैं वो दिखाता हूँ। ये जी बाहर निकले मेन हॉल से तो ये सामने वही जो पार्क है मेन इंट्रेंस से पहले वाला, ये वही है। बहुत खूबसूरत है। टूरिस्ट हर तरफ है।
par là-bas. गोरे क्या काले क्या सब लोग विजिट के लिए आते हैं। अभी इसके सामने वो हाल है, दूसरा हाल, वो भी आपको दिखाते हैं। ये जी इसमें ये एक हाल है, इसमें यादगार वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं। ये है जी कातूर बिन वबरित, ये एक किस्म की हिस्ट्री इन्होंने वेदा की हुई है। ये अलजायर के बारे में ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये इस मस्जिद के बारे में, ये मस्जिद अब अलजायर और फ्रांस की हुकूमत मिल के चलाती है एक कमेटी के ज़रिए। ये सब हिस्ट्री वेदा की हुई है। जानबाद है, इधर एक छोटा सा लॉन बना हुआ है, फुहारा है, ये टेबल्स वगैरह लगे हुए हैं, कुछ खाना पीना हो तो बैठ सकता है। ये सारी ये छत है। सारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बारे में उन्होंने लिख के और पिक्चर के साथ नुमायाँ किया हुआ है। ये जी पिछले साल जब सदर मैक्रों आए हैं, उन्होंने विज़िट किया है, तो ये तख्ती उन्होंने वेदा किया है। इस पर उन्होंने शोदा के बारे में भी जिक्र किया हुआ है, उनकी याद में ये प्लेट लगाई है। ये मेन गेट से जैसे ही आप बाहर आते हैं तो ये सामने भी एक छोटा सा लॉन बना हुआ है, और ये बाकी रोड है, सड़कें हैं, पार्किंग है दोनों साइड पे, इस तरफ भी सामने मकतबा है। ये जी मैं मस्जिद की बैक साइड पे आ गया हूँ। इस तरफ ये सामने रेस्टोरेंट है जो मस्जिद के हिस्से में है। ये मस्जिद वो वहाँ तक है जहाँ तक सफ़ेद पेंट आपको नज़र आ रहा है। चले थोड़ा सा अंदर चलते हैं, आपको रेस्टोरेंट दिखाते हैं। हर वक्त गर्मा गर्मी आ रहती है। अरबी खाने, कहवा, अरबी कहवा मशहूर है और रश है। बस इतना ही मैं आपको दिखाता हूँ, आगे रश है, जाने का फ़ायदा कोई नहीं। लोग खाना खा रहे हैं, वैसे भी अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ। ये सामने इसका व्यू है। ये जी वो साइड है जहाँ से पहले मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। ये भी सारा मस्जिद का हिस्सा है। 1 हेक्टर 10,000 मुरबा मीटर के बराबर जगह है ये। तो ये 1 हेक्टर में ये मस्जिद है सारी, उसमें मदरसा, रेस्टोरेंट, लॉन, बगीचे। ये वही जगह आ गई है जी जहाँ से मैंने वीडियो शुरू की थी। ये पीछे रेस्टोरेंट है, वो सामने मीनार है, और ये सब्ज़ गुंबद, सुभान अल्लाह, ये मस्जिद का सब्ज़ गुंबद है।
और ये लिखा हुआ है मस्जिद वारिस अल कबीर।